है कि आपकी आपराधिक गतिविधियों से जनता भयभीत रहती है। मुझे एक गांव बता दें जहां जनता भयभीत रहती है मुझसे, या मुझे एक प्रकरण बता दें थाने में मेरे खिलाफ कि मुझ पे चोरी की कार्रवाई है, मेरे खिलाफ कोई अपराध है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो बलात्कार का हो, हत्या का हो, या क्या मेरे खिलाफ ऐसा कोई अपराध है। 110 की कार्रवाई होती है लुटेरों पे, चोरों पे, आदतन अपराधी जो होते हैं उन पर 110 की कार्रवाई होती है। मुझ पर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं। मेरा जो पहला शब्द है, मेरा इसी पे आपत्ति है कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता हूं, सामान्य किसान परिवार से आता हूं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। आप सब मीडिया वालों ने लगातार मेरे मुद्दे उठाए और मेरे पास ढेरों अखबारों की कटिंग है जहां मैं आपको दर्शा सकता हूं कि मैंने आम जनमानस की समस्या उठाई है। एक भी अखबार की कटिंग ऐसी नहीं है कि मेरे खिलाफ हो, कि मैंने कहीं गुंडागर्दी की, किसी को तमाचा मारा। एक भी अखबार की कटिंग नहीं है। मेरे थाने में एक भी मेरे खिलाफ ऐसी कोई धारा नहीं है, एक भी केस नहीं है जहां मुझे कोई गुंडा कह सके। मैंने ऐसी कोई आज तक इतने दिनों में कोई ऐसी गलत कार्य नहीं किया जहां मुझे गुंडा प्रवृत्ति का दर्शाया जाए, लेकिन फिर भी ये मेरी आवाज दबाई जा रही है। साथ में ये मेरी मानहानि भी है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। लगातार आंदोलन करता हूं, लोगों की समस्या उठाता हूं, उसके बाद मुझे झूठे केसों में फंसाया जाता है। तो मैं समस्त मीडिया बंधुओं से, आप सब से ये निवेदन करता हूं, मेरी आवाज बने। इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ उड़दा मूंग की फसल खराब हो गई। तब मैं माननीय प्रहलाद पटेल साहब को ज्ञापन देने जा रहा था। वीरेंद्र खटीक और माननीय प्रहलाद पटेल जी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी। तब मुझे विकास चौहान जी ने, जो कि नोहटा के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे बीच रास्ते से उठा लिया था। उसके बाद मेरे घर में बिना वारंट के पुलिस घुसेड़ दी थी। पूरे मेरा थाना, मेरा क्षेत्र आता है नोहटा थाने में, लेकिन दमोह कोतवाली की पुलिस थी, उसमें सत्येंद्र राजपूत जी थे उस कार्रवाई में, और विकास चौहान जी थे। तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। उस दिन मेरे पूरे परिवार प्रताड़ित किया गया था। पूरी एक वीडियो मेरे पास उपलब्ध, लाइव वीडियो चलाई थी कि कैसे पुलिस जूते पहन के पूरे घर में घूम रही, किचन में, हमारे मेयर में। ग्राम में एक सम्मान होता है कि दोरे के अंदर, दरवाजे के अंदर जूते पहन के कोई नहीं जाता। पूरे घर में हम लोग के जूते पहन के पुलिस घुसी थी। उस स्थान से प्रताड़ित किया गया। जब हमने गलत का विरोध किया, लोकतंत्र की आवाज उठाई कि दमोह में गलत हुआ, किसी ने जनता की मत को बेचा, हमने तब से ही कांड किया। ये हमारा आजादी है कि हम वो कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तब हम अनुचित कार्रवाई की गई, 353 की कार्रवाई की गई। उसमें यह था कि एचआर पांडे साहब थे, जो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इन्होंने हमला किया। वो साफ वीडियो उपलब्ध है, मैंने क्या उनके ऊपर हमला किया। तब से लेकर आज तक लगातार हमें झूठे केसों में फंसाया गया। अभाना में 500 लोग जाम पे बैठे थे, 500 में से सेलेक्ट करके मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। अभाना में पानी की समस्या की। जवेरा में ढेरों किसान बैठे थे, उसमें से सेलेक्ट करके मुझ पर कार्रवाई की गई। जब भी मैंने जनता की आवाज उठाई, ऐसे ही हमें दबाया गया। तो अब हमारे पास या तो आपकी शरण है, मीडिया बंधुओं की शरण है, या जनता की शरण है, या इसके बाद माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाऊंगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है कि आज नहीं तो कल ही हमें जिला बदल कर देंगे। 110 की जो कार्रवाई की जा रही, मैं पूछना चाहता हूँ कहां से उचित है? मैंने कौन से लूटा, किसी के साथ हत्या की, अपराध किया? या 110 की कार्रवाई, जिन मेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसमें 110 की कार्रवाई बनती नहीं। 110 की कार्रवाई परिभाषा क्या है? मुझे तो ये पहले थाना प्रभारी जी ये बताएं, 110 की परिभाषा क्या है और जिन केसों पर 110 लागू होती है। तो लगातार मुझसे कहा गया कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे भयभीत है और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में एवं न्यायालय में साक्ष्य देने से डरती है। भाई साहब, हमें गोली मार दी जाए। अगर मैं इतना बड़ा गुंडा हूं कि पूरे जिले की जनता मुझसे डर रही है, तो मुझे गोली क्यों नहीं मारते आप लोग? इतना बड़ा गुंडा आप लोग के सामने घूम रहा है, पूरे जिले में घूम रहा है, तो मुझे तो गोली मारो ना भाई। अगर मैं इतना बड़ा गुंडा हूं कि पूरे जिले की एक भी व्यक्ति, क्या जिले में इतना भी एक व्यक्ति दमदार नहीं है कि मेरे खिलाफ FIR कर सके? या क्या मीडिया वालों को मेरे अपराध नहीं दिख रहे? फिर तो मीडिया वालों पे भी प्रश्न उठने चाहिए, इस जनता पे प्रश्न उठने चाहिए कि क्यों हम पे हमारे ये अपराध नहीं दिख रहे, हम कौन से अपराध कर रहे हैं? तो आप लोग भी छापो, अगर हम अपराध कर रहे हैं तो वो जनता जाए थाने में रिपोर्ट करे। क्या इतना बड़ा गुंडा होगा ये लोग?
कि जनता आवाज नहीं उठा पा रही। जनता और मीडिया ये तो निष्पक्ष है ना, मीडिया को सब कुछ दिख रहा है, जनता को सब कुछ दिख रहा है। तो आज भी आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। आज ढेरों अखबार की कटिंग मैं दिखा दूंगा कि एक अखबार की कटिंग हो जो मेरे खिलाफ हो, एक FIR हो जो मेरे खिलाफ हो। अगर मैं इतना बड़ा गुंडा हूं, इतना बड़ा अपराधी हूं, तो आप मुझे सीधा गोली मारने का आदेश करें साहब, लेकिन ये अनुचित कार्रवाई न करें। मुझे बताएं मैंने कौन सा बलात्कार किया, कौन सा हत्या की, क्या किया मैंने? क्या आप कह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की जनता में भय उत्पन्न है एवं न्यायालय में साक्ष्य देने से डर रही है? क्या इतना अंधकारी मच गई है पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में इतनी अंधकारी मच गई कि न्यायालय कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं है, मीडिया कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। द्रकपाल इतना बड़ा गुंडा हो गया कि किसी को नहीं दिख रहा, ना मीडिया को, ना जनता को, सिर्फ इन चंद नेताओं को दिख रहा है। चंद नेताओं को मेरी गुंडागिरी दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही है। कौन नेता है जो ऐसा करवाना चाहे, जो आप आरोप लगा रहे हैं? जैसे भी उसमें क्षेत्र में जाए भाई साहब, जैसे जवेरा क्षेत्र की आवाज उठाई, तो अगर वहां काम नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? वहां के जनप्रतिनिधि। अगर दमोह में आवाज उठाई तो दमोह में काम नहीं हो रहा तो जिम्मेदार वहां कौन होगा? वहां के दमोह के जनप्रतिनिधि। मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसमें पहले सांसद जी शामिल थे, सांसद जी के माननीय PM महोदय ने डायरेक्ट कार्रवाई की मुझ पर, और फिर उसके बाद अपने माननीय धर्मेंद्र सिंह जी। और अगर चौहान साहब दबाव में काम कर रहे हैं, पूरी पुलिस दबाव में काम कर रही है, पूरी पुलिस दबाव में काम कर रही है। किसके दबाव में? नेताओं के, वर्तमान जो सत्ता के नेता हैं, चाहे वो माननीय सांसद जी हो, माननीय जवेरा विधायक जी हो, इन लोगों के दबाव में काम कर रही है। सांसद या विधायक को आपसे ऐसा कौन सा डर है कि वो आपके पीछे पड़ रहे हैं? मुझसे डर नहीं है भाई साहब, हर उस व्यक्ति से डर है इन लोगों को जो गलत का साथ नहीं देगा, सही की आवाज उठाएगा। मुझसे डर नहीं है, कल के दिन द्रकपाल कोई दूसरा द्रकपाल ऐसे ही आवाज उठाने लगे, उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। सिर्फ मुझसे नहीं, हर उस व्यक्ति से डर है जो इनकी नाकामियों को उजागर करेगा। एक साल से भाई साहब एक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते, तो ये मेरी कमी है, जनप्रतिनिधियों की कमी। तो मैं तो इन लोगों को आवाज बनता हूं कि एक साल से जहां ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए हैं वहां लाभ भाई साहब, इनके खिलाफ तो मानवाधिकार के में जाना चाहिए हम सबको मिलकर, उन लोगों को मिलकर। उनके पेट पे लात मारी जा रही है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, लेकिन आज भी ऐसे ढेरों गांव है जहां पानी की समस्या है, जहां एक नल लगा है, ट्रांसफार्मर नहीं है, सड़क नहीं है। ये नोटिस आपको जारी हुआ है या जो आपको जब मिला, कब मिला, और इसके पहले आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों दिया गया आपको? अभी आपने रिसेंटली कोई धरना प्रदर्शन या कुछ किया था क्या? मैं लगातार जवेरा क्षेत्र की मांग धान खरीदी केंद्रों में मुझे बुलाया जा रहा था कि यहाँ धांधली हो रही, तो वहां जा रहा था, वहां आवाज उठा रहा था। यही कारण था। इससे अभी घांगरी में शराबबंदी को लेकर हम लोग ने प्रदर्शन किया, विधायक जी के घर पर गए थे सब गांव वाले साथ में, उसके बाद इन्होंने शायद आपको पार्टी विशेष टारगेट कर रही है कि सभी जनप्रतिनिधि या सभी अब पार्टियां टारगेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? पार्टी विशेष। पार्टी विशेष आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही, तो अपने आला अधिकारियों को या कोर्ट में या कुछ बड़ी स्तर पे जाकर शिकायत की? जी, मैंने IG साहब को, मानव अधिकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को, SP साहब को, कलेक्टर साहब को, इन सबको मैंने लिखा है और उनसे जवाब मांगा है। अगर इसके बाद मेरे कोई जवाब नहीं मिलता तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री पर या सांसद जी पर आरोप लगाए गए हैं, जिस तरीके से आपने कहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं, इससे पहले भी लगाए जा चुके हैं, क्या मानते हैं? किसने आरोप लगाए? उसी क्षेत्र से कुछ लोगों ने, जैसे ऋषि लोधी की तरफ से भी लगाए गए थे, ये व्यक्तिगत मुझे टारगेट कर। मैं खुद की पीड़ा बयां कर सकता हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो बयां कर सकता हूँ कि मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है। मुझे दूसरे का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं पिछले हर दिन ऐसा नहीं जाता कि एक दिन चला गया और फिक्स वीडियो चला दी। मैं लाइव वीडियो चलाता हूँ फेसबुक पे, कोई सेलेक्टेड वीडियो नहीं चलाता कि किसी को बुलवाऊं जबरदस्ती का। मैं चाहता हूँ तो मैं तो खुद ही बता सकता हूँ कि मेरे खिलाफ अनुचित कार्रवाई हुई। आपको कानूनन प्रताड़ित बस किया जा रहा है या फिर धमकी फोन पर आती है, ऐसा कुछ भी होता है? ये धमकी अभी वर्तमान में फोन पर आनी बंद हो गई है। शुरुआती दौर था जब मैं लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लिखता था फेसबुक पे, तब आती थी धमकी। फोन पर मुझे कोई नहीं आती, सिर्फ कानून कार्रवाई की जाती है, अनुचित कानून कार्रवाई। आगे आप क्या करने वाले हैं? ये नोटिस जैसे जवाब कैसे देंगे आप नोटिस का? मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा रिट लगाने। भाई साहब मैं मौलिक अधिकारों का हनन है, मानहानि है। उसमें दोनों गवाह जो
फर्जी गवाह डाले इनके हाँ, और भाई साहब ये भी बता दूं कि जो गवाह हैं केस में, मुझ पे इनमें केस लगे हैं जबेरा चकाजाम की 147 341 धारा हैं, इनमें फर्जी गवाह डाले गए। इसके अलावा मैं बता दूं कि नोएडा अहाना में चकाजाम किया था, उसमें जो धारा लगी हैं उसमें एक धारा मेरे दादाजी पर भी लगाई गई हैं, जबकि दादाजी उस दिन घर पर सो रहे थे। दादाजी उस दिन घर पर थे, और ऐसे 3 लोग और हैं अहाना के कि चकाजाम में केस लगाया गया, वो सब लोग घर पर थे, वहां कोई नहीं था। जबरदस्ती की कार्रवाई की गई, 353 की कार्रवाई की। HR पांडे साहब ने खुद इनके ऊपर ले ली, मैंने क्या उनके ऊपर हमला किया? मैंने माननीय राहुल सिंह जी को स्याही फेंकी थी, मैंने HR पांडे साहब को कोई हमला नहीं किया था। तो जितनी कार्रवाई की गई सब अनुचित है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको लग रहा है कि इनके द्वारा आपको जो है टारगेट किया जा रहा है, आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि आपके द्वारा ऐसा क्यों कार्रवाई हमारे ऊपर कराई जा रही है? नहीं, मैं गलत व्यक्तियों से क्यों संपर्क न करूं? कभी आपका संवाद नहीं हुआ? नहीं, कोई संवाद नहीं। वो मेरा भला थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जनता का, जो मैं उनसे संवाद करूं। 110 का नोटिस जारी होता है, तहसीलदार की भूमिका होती है कार्यपालिक उसके बिना जारी होता है। तो आपने कभी कभी संपर्क हुआ उनसे ये या कब पेश होने को आपको? 8 तारीख को पेश होना, 8 तारीख को पेश बुलाएंगे, 8 तारीख को पेश होना। तो उससे पहले आप कोर्ट जाने वाले? अभी तो हमने IG साहब और इन सब लोगों को लिखा है, वहां से जो कार्रवाई होगी फिर उसके बाद। MOSP से संपर्क नहीं किया? उनको हमने लिखित किया। आज मेरी आवाज बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बदौलत हूं कि मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक हो पाया। आपने लगातार निष्पक्ष तरीके से मेरी खबरें दिखाई, मैंने जहां जहां धरने दिए, आंदोलन दिए, आप सब ने दिखाए। उसकी बदौलत है कि मैं इस लायक हो पाया कि यहाँ बैठा हूँ, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद।